Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today's topic is quite different. आज हम आपके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आए हैं. ये एक टॉपिक नहीं है, ये 8 टॉपिक्स हैं एक्चुअली में. 8 टॉपिक्स को मिक्स करके हमने एक टॉपिक बनाया है जो आप जनरली रोंग करते हैं जिनको. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. आज हम 8 ग्रामर के रूल्स करेंगे जो हम हमेशा ही क्या करते हैं एग्जाम्स में उनमें हमारी मिस्टेक होती है या रॉन्ग यूज़ करते हैं उनका हम. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज़. फर्स्ट जो रूल है उसके बारे में बात करते हैं. द रूल रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हैव यू हर्ड द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ. मैंने वैसे लिख दिया है एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और भी बहुत सारे एग्जाम्स है. आईलेट्स होता है या और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारी क्लास लेवल के होते हैं, बोर्ड लेवल के होते हैं. तो सभी के लिए हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. जो फर्स्ट रूल आज हम करेंगे, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि 8 रूल्स में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और इन 8 रूल से क्वेश्चन आता ही आता है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दे. एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेट करने वाला है वो इसमें से क्वेश्चन छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता. जो फर्स्ट है हमारा रूल वो मैं बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है. यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग होगी. तो हमने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन स्टार्ट किया है. हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमने रोंग लिखा है और उसको करेक्ट कैसे करते हैं, हम उसको रोंग कर देते हैं, कैसे ठीक करते हैं फिर उसको देखते हैं. The question is, the list of items are on the desk. The list of items are on the desk. ये तो हमारा wrong question है. आपको कहीं भी यहाँ wrong नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई word wrong नहीं दिखाई दे रहा होगा, but it is wrong. लेकिन ये गलत है. अब इसका सही जो use कैसे होगा या correction कैसे होगी, let's see. The list of items is on the desk. अब आपको लगेगा सेंटेंस सेम ही दिखाई दे रहा है, द है, लिस्ट है, ऑफ है, आइटम्स है, लेकिन यहाँ मिस्टेक है. आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा. यानी और कहीं मिस्टेक नहीं है. ऑन द डेस्क सेम है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स सही है. लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल में सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइटम्स. आइटम्स की बात की, आपको लगा आपने प्लूरल वर्ब लगा दी. आइटम्स बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपने प्लूरल वर्ब लगा दी, ये रॉन्ग है. We are actually talking about the real subject. The real subject is list. List is singular. That's why we are using the singular verb. Singular verb को हम यूज कर रहे हैं. It is. ये हमारी क्या है, वर्ब is है. अब यहाँ पे वही मैंने बताया है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए डाल दिया है ताकि आप बार बार देखें तो आपको समझ आ जाए. द सब्जेक्ट इज द लिस्ट. वही मैंने बताया, सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, लिस्ट है, द लिस्ट है, नोट आइटम्स. आइटम्स इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. एक बात और मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम टिप के अकॉर्डिंग है कि भाई ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे कैसे आ जाते हैं. ये एरर सपोर्टिंग में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या सेंटेंस करेक्शन करनी होती है तो उसमें ये हमारा टॉपिक आ जाता है, या इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे. हमने अपने टॉपिक में जो हमारा डिटेल से टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो आपको देखने को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. बेसिक ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक को. नेक्स्ट रूल, फर्स्ट रूल आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको बोल रखा है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फॉर यू. कमेंट सेक्शन आपके लिए है. आप उसमें जो भी लिख के भेजेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगी और उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगी. अगर आपको दोबारा समझना है तो दोबारा, टॉपिक देखना है तो टॉपिक, जो चाहो आप. अब नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 की बात की जा रही है. आपने देखा होगा लेस और फ्यूअर. लेस और फ्यूअर दो क्या है हमारे, ये डिटर्मिनर है, ठीक है. लेस और फ्यूअर का वर्सेस लेस वर्सेस फ्यूअर कैसे पहचानोगे कि हमें लेस लगाना है या फ्यूअर लगाना, दोनों का ही मतलब क्या होता है, कम,
ठीक है। और ये कौन सी डिग्री है हमारी, कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर लग जाता है तो हमारी फ्यूअर, जैसे फ्यू से बना है फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। लेस वर्सेस फ्यूअर कैसे है, अब रोंग क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम राइट समझते हैं एक्चुअल में। शी हैज लेस फ्रेंड्स नाउ, कि अब उसके कम दोस्त हैं। द करेक्ट इज सेंटेंसेस, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स नाउ, कि अब उसके क्या हैं, कुछ दोस्त हैं अब, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दिख रही है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। जो फ्यूअर है इट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, और जो हमारा लेस वर्ड है इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल्स। फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रेंड्स की बात की है, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स हमारे काउंटेबल हैं, अब काउंटेबल है तो हमारा फ्यूअर लगेगा, नॉट लेस। लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए लेस यूज होगा, और फ्यूअर हमारा किसके लिए होगा, काउंटेबल के लिए। आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहा है, यूज फ्यूअर विद काउंटेबल नाउन्स, फ्यूअर काउंटेबल नाउन के साथ, लेस विद अनकाउंटेबल नाउन, और लेस हमारा अनकाउंटेबल के नाउन के साथ। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में हर एक रूल के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ट्रिकी एमसीक्यू की तरह ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, एमसीक्यू बेस्ड तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। इससे पहले किया था हमने सेंटेंस करेक्शन के, उसमें क्वेश्चन आएगा, एरर स्पॉटिंग के उसमें क्वेश्चन आएगा, और ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड रूल, दैट इज अबाउट द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड मीन, मॉडिफायर मीन्स, मॉडिफायर है वो अपनी करेक्ट जगह पे नहीं, जो वर्ड है, फ्रेज है, उनसे क्या होता है, क्लोजेस हैं, उनसे क्या होता है, सेंटेंस में एम्बिग्युइटी आती है, यानी कंफ्यूजन आता है सेंटेंस में, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है या सही नहीं रहता। उसके लिए मैंने आपके लिए एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, फिर उसको करेक्ट करके लिखा है, क्योंकि जो वर्ड होगा उसके नज़दीक ही रहेगा, जो मॉडिफायर होगा वो उसके नज़दीक ही रहेगा, ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट रहे। The question is running to school my bag broke, running to school, अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ऐसे लग रहा है सेंटेंस पूरा ही नहीं है या कंफ्यूजन है कोई। अब करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, while I was running to school, जब मैं स्कूल जा रहा था, my bag broke, मेरा बैग गिर गया या खराब हो गया, जो भी है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब इसकी। द सब्जेक्ट्स मस्ट लॉजिकली मैच द मॉडिफायर, जो सब्जेक्ट है वो किससे मैच होना चाहिए, एक्चुअली लॉजिकली मैच होना चाहिए, कि ढंग से तरीके से मैच होना चाहिए मॉडिफायर से। ऐसा नहीं है कि भाई रनिंग टू द स्कूल, ऐसे कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, रनिंग टू द स्कूल माई बैग ब्रोक। यहाँ पे अब देखना कि जो सब्जेक्ट है उससे बिल्कुल मैच हो रहा है मॉडिफायर, वाइल आई वॉज रनिंग टू स्कूल माई बैग ब्रोक। तो अब इसका मीनिंग लग रहा है, सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है, कोई भी सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं है, मीनिंग करेक्ट आ रहा है। तो ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, और इस तरह के मिस जो प्लेस्ड मॉडिफायर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कैसे आते हैं, एरर डिटेक्शन के उसमें आते हैं, क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्ट करना कि कहाँ मिस्टेक है। आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, कहाँ एरर है, फाइंड आउट द एरर, ठीक है, सपोर्टिंग द एरर, देन डिटेक्ट द एरर, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है बहुत ही सिंपल है लेकिन मुश्किल भी है। ये वाला टॉपिक हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में ही किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक किया है। मैं आपको हर एक की जो भी प्लेलिस्ट है वो यहाँ आपके सामने इस जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी यहाँ आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है सामने लग जाएगी, और आप वहाँ से सारे टॉपिक को डिटेल में देख सकते हैं। अब रूल नंबर 4 है हु वर्सेस हुम। अब दोनों ही सेम लग रहे हैं, हु भी और हुम भी, ठीक है, दोनों ही पीपल के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, हु भी और हुम भी, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे यूज़ होंगे ध्यान से सुनेंगे। मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो कि रॉन्ग है, लेकिन उसको राइट करके भी लेके आई हूँ। हुम इज़ कमिंग टू द मीटिंग। अब हुम इज़ कमिंग टू द मीटिंग, इज इट पॉसिबल, इस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। अब करेक्शन क्या है, हुम की जगह हमारा क्या आएगा, हु। क्यों आएगा,
हु इज़ कमिंग टू द मीटिंग। हु हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और जो वर्ब होती है, वर्ब से ठीक पहले मैंने आपको बताया है क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। और वर्ब के ठीक बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हु यूज़ होगा क्योंकि हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है और हुम एज अ ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो हुम यहाँ पे रॉन्ग है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, एक क्विक ट्रिक डाल देते हैं आपके लिए। आपको दे दिया जाता है ही को रिप्लेस करना है, ठीक है, या फिर आपको डाल दिया जाता है हिम को रिप्लेस करना है। वही है, अगर ही को रिप्लेस करना है, ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो हु आ जाएगा। और हिम की जगह रिप्लेस करना है, हिम एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो हुम आ जाएगा, क्योंकि हुम भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही बताया मैंने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्फ्यूज़न, हु वर्सेस हुम का कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाला है। यस, आर फिफ्थ रूल किस चीज़ के बारे में है, ईच एंड एवरी के बारे में है। ईच और एवरी के बारे में ये है रूल हमारा। जो रॉन्ग है सेंटेंस वो देखते हैं। ईच स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, ईच स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। करेक्ट देखते हैं इसको, ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ईच स्टूडेंट्स क्यों नहीं आया, ईच स्टूडेंट क्यों आया, स्टूडेंट्स यहाँ रॉन्ग है। आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जो ईच वर्ड है, ईच डिटर्मिनर है, इट इज़ सिंगुलर, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। और यूज़ विद सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन यानी स्टूडेंट नाउन है, सिंगुलर है। हैज़ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है। अ बुक भी क्या है, सिंगुलर है। अब सारी चीज़ें सिंगुलर आती हैं सेंटेंस में अगर आपको ईच डिटर्मिनर दिखाई दे जाए तो। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा किस चीज़ में आता है आपको बता देती हूँ, करेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन आ जाती है या एरर करेक्शन आ जाती है, उस टॉपिक में ये हमारा क्वेश्चन आता है। ईच हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखना, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। नेक्स्ट रूल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स का क्या मतलब है कि दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में जब हम दो नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग होता है। हमें एक ही नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है ताकि उसके मीनिंग को हम बिल्कुल क्लैरिफाई कर सके, अच्छे से सामने ला सके। अब रॉन्ग देखेंगे, आई डोंट नीड नो हेल्प, डोंट नेगेटिव, नो नेगेटिव, तो हमारे क्या नहीं आएंगे, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, डबल नेगेटिव नहीं आएंगे। द करेक्ट सेंटेंस इज आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सेंटेंस इज करेक्ट, अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। टू नेगेटिव्स कैंसल आउट द मीनिंग, जो मीनिंग वो बताना चाहता है सेंटेंस में उसके मीनिंग को कैंसल आउट कर देता है, सही से नहीं बता पाता। अगर दो नेगेटिव होंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, हमारे एरर करेक्शन में आते हैं। एरर करेक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको दो नेगेटिव दे रखे हों और फिर आपको बोल दिया जाए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, कौन से पार्ट में एरर है, ऐसे पूछ लिया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिनका हमें ये नहीं पता कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, और भी वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है दे आर पॉजिटिव वर्ड्स, दे कैन यूज़ विद द नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव वर्ड आ गया तो हमारा नो या नोट नहीं आएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट रूल, दिस इज आवर सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल देखते हैं किससे रिलेटेड है, पैरेललिज्म।
पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेलल स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है। अब रॉन्ग कैसे है देखेंगे। शी लाइक्स डांसिंग, टू सिंग एंड कुकिंग। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है, देन टू इन्फिनेटिव, देन अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अब इसको ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है, मैच ही नहीं हो रहा है, पैरेलल हो ही नहीं रहा है, वर्ब सेम आ ही नहीं रही है। तो करेक्ट कैसे रहेगा? शी लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग। ये अब तीनों ही हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, यानी पैरेललिज्म आ गया, सेम सेम सेम, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही मैंने बताया है कि सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। किस में सेम होने चाहिए? हमारे सेंटेंस के अंदर। All elements in a list must follow the same grammatical forms. सेम ग्रामेटिकल फॉर्म होनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस को करेक्ट बनाना है तो क्या होना चाहिए? सेम ग्रामेटिकल फॉर्म्स होनी चाहिए, यानी एक जैसी फॉर्म्स यूज़ करनी है। ये नहीं कहीं कुछ वर्ब यूज़ कर दी, कहीं कोई सी वर्ब यूज़ कर दी। अब मैंने यहाँ देखा है कहीं बीच में टू इन्फिनेटिव कर दिया, कहीं पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दिया। हमें सभी में अगर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा। और ये हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एसएससी और बैंकिंग में, ठीक है, और भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। आज का लास्ट रूल देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल लेकिन आता है एग्ज़ाम में। सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सिंपल होने का मतलब है एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे सेट किया जाता है, ये नहीं है सभी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एग्ज़ाम सेट किया जाता है। एवरेज भी देखने होते हैं और लो भी देखने होते हैं, ये नहीं है सभी के लिए, सबसे ऊपर वाले के लिए एग्ज़ाम सेट हुआ है। क्वेश्चन सभी तरह के होते हैं, क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और अबव एवरेज भी होते हैं। अब क्वेश्चन देख लेंगे। रूल बहुत ही सिंपल है। इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल आपने पढ़ा है ए एन द, ठीक है। ए एन द का गलत यूज़ कैसे होता है सेंटेंस के अंदर, अब हम आपको पहले ही बता देते हैं। ए और एन का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है और ए और एन, ए तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है और एन हमारा वोवल साउंड के साथ यूज़ होता है, लेटर्स के साथ नहीं, वोवल लेटर के साथ नहीं बल्कि साउंड देखनी होती है हमें। लेट्स सी द सेंटेंस। दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस वी आर प्रेजेंटिंग नाउ। शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन। हम इसको कहेंगे ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं कहेंगे। व्हाट वी कॉल इट? ऑनेस्ट। एच इज साइलेंट, एच साइलेंट है। ही शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन। अब ओ की साउंड आ रही है, ओ इज वोवल, ओ एक वोवल है तो ओ की साउंड आ रही है, तो ए का कोई सवाल ही नहीं उठता। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। एन इज करेक्ट आर्टिकल हेयर, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब वही एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे चुकी हूँ ए और एन के बारे में, वोवल साउंड के साथ एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए। साउंड को देखना है ना कि आपको लेटर्स को देखना है। यूज एन बिफोर वोवल साउंड। वोवल साउंड से पहले एन का यूज करना है, नॉट जस्ट लेटर्स। लेटर्स को नहीं देखना है, लेटर्स को नहीं देखना है। अब आपको ये वर्ड लगेगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, लेकिन ये प्रोनाउंस क्या किया जा रहा है? यूनिवर्सिटी। यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है। यू की साउंड कॉन्सोनेंट होती है ना कि वोवल साउंड होती है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कोई मुश्किल बात नहीं है इनको करना, लेकिन ध्यान से समझना होगा। जो 8 रूल मैंने आपको किए प्रॉपर रिवाइज करने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी और डिटेल में हर एक टॉपिक का जो भी मैंने 8 टॉपिक से रिलेटेड रूल्स करवाए हैं सभी की आपको जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप
वहाँ से सर्च करके टॉपिक को प्रॉपर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके लिए ऐसी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो जो आपके काम आने वाली है, आपके एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है, वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। टॉपिक्स को सर्च करते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।